कुछ लोग कमरे में कदम रखते ही सीरियसली जाते हैं, बिना बोले, बिना ऊंची आवाज के, बिना किसी ड्रामा के। और कुछ लोग पूरी बात बोलकर भी इग्नोर हो जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? फर्क आवाज में नहीं, शब्दों में नहीं, बल्कि बॉडी लैंग्वेज में है। आज मैं आपको वो सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो कोई ओपनली नहीं बताता, क्योंकि ये सीक्रेट्स ही हैं जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। देखिए, अथॉरिटी मांगी नहीं जाती, प्रोजेक्ट की जाती है। ये कोई थियोरेटिकल बात नहीं है, ये प्योर साइंस है। स्टडीज बताती हैं कि लोग आपके शब्दों से पहले आपका पोस्चर पढ़ते हैं। पहले 7 सेकंड में ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कितनी सीरियसली लेना है। और यह डिसीजन आपके वर्ड्स से नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से होता है। आपका शरीर बोलता है, चाहे आप ध्यान दें या न दें। तो सवाल यह है, आपका शरीर क्या बोल रहा है? कॉन्फिडेंस या कंफ्यूजन, अथॉरिटी या एंजाइटी? अब मैं आपको पहला और सबसे फंडामेंटल नियम बताता हूं, और ये इतना सिंपल है कि आप सोचोगे कि ये काम कैसे कर सकता है, लेकिन इसी सिंप्लिसिटी में इसकी पावर है। ये है, अपना पोस्चर ठीक करो, झुकना बंद करो। जी हाँ, बस इतना सा बदलाव आपकी पूरी प्रेजेंस बदल सकता है। अभी जैसे आप यह वीडियो देख रहे हो, अपने पोस्चर को चेक करो। क्या आप झुके हुए बैठे हो? क्या आपके कंधे आगे की तरफ हैं? क्या आपकी गर्दन झुकी है? अगर हाँ, तो यही वो पहली प्रॉब्लम है जो आपकी अथॉरिटी को खत्म कर रही है। सीधी गर्दन, खुले कंधे, स्टेबल खड़ा होना, यह सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं, साइकोलॉजिकल डोमिनेंस के लिए भी जरूरी है। साइकोलॉजी में एक टर्म है, पावर पोजिंग। जब आप सीधे खड़े होते हो, स्पाइन न्यूट्रल रखते हो, तो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और कॉर्टिसोल घटता है। मतलब आप फिजिकली ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि ये सिर्फ आपको नहीं, बल्कि सामने वाले को भी अफेक्ट करता है। एक झुका हुआ शरीर सबमिशन का सिग्नल देता है। इवोल्यूशन से हमारा ब्रेन ये सीखा है कि जो फिजिकली छोटा दिखता है वो हायरार्की में नीचे है। तो जब आप झुककर बैठते या खड़े होते हो, तो अनकॉन्शियसली आप यही मैसेज भेज रहे हो, मैं यहाँ सबसे कम इंपॉर्टेंट हूँ। लेकिन जो खुद को छोटा दिखाता है, उसे दुनिया छोटा समझती है। अब से जब भी आप किसी मीटिंग में जाओ, किसी से बात करो, या इवन अकेले घर पर बैठे हो, अपना पोस्चर चेक करो। कंधे पीछे, सीना थोड़ा खुला, गर्दन स्ट्रेट, और देखो कैसे ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है। और अब दूसरा नियम, जो शायद सबसे पावरफुल है लेकिन सबसे कम यूज होता है, आई कॉन्टैक्ट। लेकिन वेट, मैं सिंपल आई कॉन्टैक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेटेजिक आई कॉन्टैक्ट की। क्योंकि यहां एक फाइन लाइन है। घूरना और काल्म आई कॉन्टैक्ट रखना, दोनों में बहुत फर्क है। आपने नोटिस किया है कि पावरफुल लोग बात करते वक्त आपकी आंखों में देखते हैं, लेकिन अनकंफर्टेबल नहीं करते, वो पहले नजर नहीं हटाते। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। जो पहले नजर हटाता है, वो अनकॉन्शियसली एक्सेप्ट कर लेता है कि वो लेस डोमिनेंट है। ये एनिमल किंगडम से लेकर बोर्ड रूम तक हर जगह काम करता है। तो क्या करना है? बोलते समय स्टेडी आई कांटेक्ट मेंटेन करो, लेकिन ध्यान रहे, घूरना मत, बस काम रहो। अगर आप किसी को कन्विंस कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट बात कह रहे हो, तो बात खत्म होने से पहले नजर मत हटाओ। ये ऑटोमेटिकली आपके वर्ड्स को ज्यादा वेट देता है। लेकिन अगर सामने वाला पहले नजर हटा ले, तो आप जीत गए। मेंटल डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो गई। यहाँ एक और सीक्रेट है जो मैं आपको बताता हूँ। जब कोई आपसे झूठ बोलता है या अनकंफर्टेबल होता है, वो बार बार नजर हटाता है। तो जब आप स्टेडी आई कांटेक्ट रखते हो, तो आप सिग्नल दे रहे होते हो कि आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, डरने की कोई वजह नहीं है। अथॉरिटी की आंखें डरती नहीं, ठहरती हैं। ये एक सेंटेंस याद रख लो और आपकी कॉन्वर्सेशन गेम बदल जाएगी। लेकिन अब तीसरा नियम आता है, और ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। स्लो बनो। हाँ, आपने सही सुना, फास्ट नहीं, स्लो। आपकी मूवमेंट्स, आपके जेस्चर्स सब कंट्रोल्ड और डेलिब्रेट होने चाहिए। आपने कभी नोटिस किया है कि नर्वस लोग बहुत हिलते डुलते हैं, हाथ एडजस्ट करते रहते हैं, बाल छूते रहते हैं, पैर हिलाते रहते हैं? ये सब एंजाइटी के साइंस हैं। जब आप जल्दी जल्दी मूव करते हो, तो आप दिखा रहे होते हो कि आप रेस्टलेस हो, अनकंफर्टेबल हो। लेकिन जब आपकी मूवमेंट स्लो और कंट्रोल्ड होती हैं, तो ये पावर का इंडिकेशन है। सोचो किसी किंग के बारे में, वो जल्दबाजी में नहीं चलता, रश नहीं करता, क्योंकि जिसके पास पावर है उसे भागने की जरूरत नहीं। इसके पीछे का साइकोलॉजी बहुत साफ है। फास्ट मूवमेंट एंजाइटी का साइन है, स्लो मूवमेंट कंट्रोल और कॉन्फिडेंस का। जब आप जानबूझ के स्लो मूव करते हो, तो आप दिखा रहे हो कि आप अपने एनवायरनमेंट के मास्टर हो, स्लेव नहीं। जो समय पर काबू रखता है, वही खुद पर भी रखता है। अगली बार जब आप किसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन में हो, तो अपनी स्पीड को हाफ कर दो। बोलने की स्पीड, मूव करने की स्पीड, रिएक्ट करने की स्पीड, सब कुछ डिलिबरेटली स्लो। और देखो कैसे लोग आपको ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। और अब चौथा नियम, जो टेरिटरी और स्पेस के बारे में है। ये रूल थोड़ा आक्रामक लग सकता है, लेकिन ये एक्सट्रीमली इफेक्टिव है। अपनी जगह मत छोड़ो।
पर्सनल स्पेस की साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। हर इंसान के आसपास एक इनविजिबल बबल होता है जिसे वो अपना मानता है, और जब कोई उस बबल में घुसता है तो दो में से एक होता है, या तो आप पीछे हट जाते हो या आप अपनी ग्राउंड होल्ड करते हो। अब यहाँ पावर गेम होती है। अगर कोई आपके पर्सनल स्पेस में आए और आप पीछे हट जाते हो तो आपने अनकॉन्शियसली एक्सेप्ट कर लिया कि वो डोमिनेंट है। लेकिन अगर आप अपनी जगह होल्ड करते हो, काल्म रहते हो, तो आप इस्टेब्लिश कर रहे होते हो कि ये आपकी टेरिटरी है। भीड़ में भी अपना फ्रेम बनाए रखें, कंधे चौड़े रखो, अननेसेसरीली सिकुड़ने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं है, ये साइकोलॉजिकल टेरिटरी है। एनिमल किंगडम में जो अपनी टेरिटरी डिफेंड करता है वही अल्फा होता है। वही नियम इंसानों में भी लागू होता है, बस थोड़े सिविलाइज्ड तरीके से। अथॉरिटी वही है जो अपनी जगह संभाल कर रखे। तो अगली बार अगर मीटिंग में कोई आपके पर्सनल स्पेस में लीन करे तो पीछे मत हटो। होल्ड योर ग्राउंड, काम रहो, लेकिन अपनी स्पेस मेंटेन रखो। और अब पांचवां और शायद सबसे एडवांस नियम, फेस कंट्रोल। अपनी भावनाएं लीक मत होने दो। ये पोकर प्लेयर्स की बिगेस्ट स्किल है, और यही स्किल आपको रियल लाइफ में भी मास्टर करनी होगी, क्योंकि जितना ज्यादा आपका चेहरा रिएक्ट करता है उतना ज्यादा लोग आपको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और प्रेडिक्टेबिलिटी पावर को कम कर देती है। देखिए, हर बात पर रिएक्शन देना, सरप्राइज होना, शॉक होना, खुशी दिखाना, गुस्सा दिखाना, ये सब आपकी कार्ड्स रिवील कर देता है। पावरफुल लोग न्यूट्रल फेस मेंटेन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो इमोशनलेस हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो चूज करते हैं कि कब और कितना एक्सप्रेस करना है। इमेजिन करो एक नेगोशिएशन। अगर आपका चेहरा हर ऑफर पर रिएक्ट कर रहा है तो सामने वाला तुरंत समझ जाएगा कि आप क्या चाहते हो। लेकिन अगर आप न्यूट्रल रहते हो, काम रहते हो, तो वो गैस नहीं कर पाएगा। मिस्ट्री बनी रहती है, और मिस्ट्री ही पावर है। जिसे पढ़ा ना जा सके उसे हराया नहीं जा सकता। ये रूल याद रखो। अब यहाँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं, क्योंकि थ्योरी समझना आसान है, लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब आप रियल सिचुएशंस में होते हो। पिक्चर करो एक ऑफिस मीटिंग, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो। अगर आप झुके हुए खड़े हो, बार बार नजर हटा रहे हो, नर्वसली अपने हाथ हिला रहे हो, तो चाहे आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो, लोग इंप्रेस नहीं होंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रेट खड़े हो, रूम को स्कैन करते हुए काल्म आई कांटेक्ट बना रहे हो, डिलिबरेटली स्लो जेस्चर यूज कर रहे हो, और न्यूट्रल फेस के साथ कॉन्फिडेंट तरीके से बोल रहे हो, तो सेम कंटेंट का इंपैक्ट 10 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि लोग सिर्फ आपके वर्ड्स नहीं सुन रहे, वो आपकी प्रेजेंस फील कर रहे हैं। अब इमेजिन करो इंटरव्यू सिचुएशन। इंटरव्यूअर आपसे टफ क्वेश्चंस पूछ रहा है। अगर आप हर क्वेश्चन पर चेहरे से घबरा रहे हो, स्पेस में पीछे खिसक रहे हो, तो वो समझ जाएगा कि आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप काम रहते हो, स्टेडी आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो, एपीनी पोस्चर को स्ट्रांग रखते हो, तो आप वर्डलेसली बता रहे हो, मैं प्रेशर में भी कंपोज्ड रहता हूं, यहां तक कि किसी आर्ग्यूमेंट में भी। अगर कोई आप पर चिल्ला रहा है और आप भी चिल्लाने लगते हो, तो दोनों लेवल पर आ जाते हो। लेकिन अगर आप काल्म रहते हो, स्लो बोलते हो, नजर नहीं हटाते, तो ऑटोमेटिकली आपकी अथॉरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो कंट्रोल्ड रह सकता है वो पावरफुल है। अब यहाँ कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो लोग करते हैं जब वो अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। पहली गलती, फेक डोमिनेंस या ओवर एक्टिंग। कुछ लोग सोचते हैं कि अथॉरिटी का मतलब है एग्रेसिव होना, लाउड होना। वो चेस्ट बाहर निकाल कर चलते हैं जैसे कोई कंपटीशन हो रही है। ये फेक दिखता है और लोग इसे पकड़ लेते हैं। दूसरी गलती, अननेसेसरली लाउड वॉइस। अथॉरिटी में कॉन्फिडेंस होता है, एग्रेसिव नहीं। जो चीख कर बात करता है वो असल में शो कर रहा होता है कि वो इनसिक्योर है। रियल पावर विस्पर में भी सुनी जाती है। तीसरी गलती, फोर्सड स्टारिंग। आई कांटेक्ट और घूरना दो अलग चीजें हैं। अगर आप किसी को अनकंफर्टेबली घूरते हो तो वो क्रीपी है, पावरफुल नहीं। नेचुरल रहो, काल्म रहो। चौथी गलती, ओवर कॉन्फिडेंट पोस्चर जो आर्टिफिशियल लगे। कुछ लोग इतना सीधे खड़े हो जाते हैं कि वो रोबोट लगने लगते हैं। नेचुरल कॉन्फिडेंस चाहिए, मैन्युफैक्चर्ड नहीं। इन सब चीजों का बैलेंस समझना जरूरी है। अथॉरिटी एटीट्यूड नहीं है, यह एक आदत है, यह एक लाइफस्टाइल है। आप ओवरनाइट नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप कॉन्शियस एफर्ट डालो, हर दिन थोड़ा प्रैक्टिस करो, तो स्लोली है आपकी सेकंड नेचर बन जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑथेंटिसिटी। आप जो भी करो वो जेन्युइन होना चाहिए। लोग फेक को स्मेल कर सकते हैं, तो इन टेक्निक्स को यूज करो, लेकिन अपने पर्सनैलिटी के साथ ब्लेंड करो। आपका अपना यूनिक स्टाइल होना चाहिए। और यहाँ एक फाइनल सीक्रेट बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं, साइलेंस की पावर। हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं, हर सिचुएशन में रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। समटाइम्स सबसे पावरफुल मूव होता है कुछ नहीं करना। साइलेंस और स्टिलनेस में बहुत पावर है। जब सब बोल रहे हो और आप काम साइलेंस में बैठे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप रूम में सबसे पावरफुल पर्सन बन जाते हो। तो आज से बोलने से पहले खड़े होना सीखो, अपने पोस्चर को ठीक करो, अपनी आई कांटेक्ट को स्ट्रांग बनाओ, अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल में लाओ, अपनी स्पेस को प्रोटेक्ट करो और अपने फेस को न्यूट्रल रखना सीखो।
ये 5 नियम अगर आप सीरियसली फॉलो करो तो मैं गारंटी देता हूं कि 30 दिन में ही आप डिफरेंस फील करोगे। लोग आपको डिफरेंटली ट्रीट करने लगेंगे, आपकी ओपिनियंस को ज्यादा सीरियसली लिया जाएगा, मीटिंग्स में आपकी प्रेजेंस फील होगी, इंटरव्यूज में आपका इंप्रेशन स्ट्रांग होगा, क्योंकि अब आप सिर्फ बोल नहीं रहे होंगे, आप प्रोजेक्ट कर रहे होंगे कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी, पावर। अगर आपको साइलेंट पावर सीखनी है, अगर आप बिना चिल्लाए कमांड करना चाहते हो, अगर आप वो इंसान बनना चाहते हो जो रूम में एंटर करते ही नोटिस किया जाए, तो ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो और भी पावरफुल होने वाला है, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वॉइस और टोन से साइकोलॉजिकल डोमिनेंस क्रिएट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आज की बातों को प्रैक्टिस में लाओ। मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो, अपने पोस्चर को चेक करो, अपनी मूवमेंट्स को स्लो करो और देखो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। रिमेंबर, अथॉरिटी है, एटीट्यूड नहीं, यह आदत है और आदतें बदली जा सकती हैं। आज से शुरुआत करो। धन्यवाद।